और ये वाला दोस्तों एक नंबर हाल है। और ऐसी लाइन में लगे हैं 2 3 4 5 तक। और इधर कार्ड बनता है जब हम इधर से आते हैं बाहर से। इधर DT रोड है और जो मैंने आपको पहले दिखाया, और यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ सीधा आके कार्ड बनेगा और कार्ड बनने के बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और पहले आप एक नंबर हॉल में जाएंगे और उसमें चल के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। एलम गाइड से लगी हुई सारी, छोटी से लेके बड़ी तक एलम गाइड है। जितनी भी आपको जैसी भी आपको ज़रूरत हो वैसे लगा सकते हैं। और ये कुछ ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे रोबोट काम करता है वैसे ही ये मशीन काम करती है। ये ऑटोमेशन की मशीनें होती हैं। जैसे कोई भी आपने ऑटोमेशन करवाना हो कि अपने आप इस तरह से जो भी आपका काम हो, जैसे अभी पीस रख रही है बेल्ट पे और उतना आगे जा रहा है। और आगे चल के मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ऐसी आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी आई है, बहुत बढ़िया। कि अगर आपको कोई ऐसी मशीनरी की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये हेक्सा मशीन है, जैसे हैंड वैक्सा भी बोल देते हैं इसको। और ये तो बहुत ज़्यादा थे कि आपको किस तरह का मटीरियल छोटा छोटा काटना, बारीक काटना, अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगी। इसी तरह से आगे जब चलते हैं तो ये कुछ मोबाइल की हैं सारी शॉप हैं जो बनी हुई है। और यहाँ पे ये प्रेस है। तो आज मैं आपको काफ़ी इतनी मशीनें दिखाऊंगा कि जो आपके काम आने वाली हैं। और यहाँ पे ये पावर प्रेस है और यहाँ पे भी आप सामान है सारा। देखिए कितना बढ़िया बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके कैबिन सारे बड़े बढ़िया बढ़िया बनाए हुए। और ये ड्राइव वगैरह पड़ी है यहाँ पे। और ये ज़्यादातर यूज होती है अपने फोर्जिंग के काम के लिए। और ये इंडक्शन मशीन है और यहाँ से इसके अंदर पीस है जो फीड किया जाएगा तो अपने आप आगे फीडिंग होगा, मतलब आगे जाएगा। इसके ऊपर इस हिसाब से सिस्टम लगा हुआ है। तो सारा इंडक्शन मशीन है। तो यहाँ पे ये दूसरी इंडक्शन मशीन है। और इस पे अगर आपने बड़ा पीस है कोई लंबाई में इंडक्शन करना है, मतलब उसको ये गर्म कर देगी, लाल कर देगी। और उसके साथ ही पानी चलेगा इसके साथ और ये पीस घूमता रहेगा ताकि हमारा जो कोई भी रॉड हो बेंड ना हो जाए। कई बार होता है कोई शाफ्ट हो, कोई एक्सल हो, तो इस पे उसको बाहर से केस हार्ड नहीं करनी हो तो ये चलते चलते लाल करती जाएगी और साथ में ये इसको हार्डनेस कर देगी। तो कुछ इस तरह की मशीनें हैं, ये भी ऑटोमेटिक है सारी। और इसके साथ काफ़ी सिस्टम लगा हुआ है बैक साइड में भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये कंपनी का नाम है और यहाँ जो बनाती हैं। और उसके बाद अगले शेड में चलते हैं तो आपको मेन मशीनें दिखाऊंगा जो आपके ज़्यादातर काम की हैं। तो इसलिए अभी हम दूसरे शेड में जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है इसके अंदर। और देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत बना रखे हैं, अंदर से बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब अंदर एंट्री करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और सामने देखते ही हमें शॉट दिखाई दे रही है, ये शॉट मशीन है। और इसके अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। शॉट मशीन देखिए, एक तो रूटर के साथ ही मोटर लगा दिया है इसके साथ। और जो इसका डस्ट कलेक्टर है इसको बिल्कुल ही छोटा कर दिया है। और जो इसके साथ मटेरियल लगाया है कुछ इस तरह से इसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर है। और ऊपर मोटर इसके स्टैंड पे कर दी है। तो काफ़ी अच्छी बना दी है मशीनें। मतलब इनमें एग्जीबिशन में देखने का यही फ़ायदा होता है कि काफ़ी सुधार किया होता है मशीनरी के अंदर। जो आपको नई नई मशीनरी देखने को मिलती है जिससे आप अपनी हिसाब की मशीन लेके आप अपना काम चला सकते हैं। तो ये देखिए डस्ट कलेक्टर वगैरह। और ये दूसरी शॉट है, ये छोटी शॉट है। पहले मैंने आपको बड़ी शॉर्ट ब्लास्टिंग दिखाई थी, ये छोटे वाली शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है। और इसके साथ ये भी एक शॉर्ट ब्लास्ट है, लेकिन इसके अंदर ये ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं। इसके अंदर आपने पीस पकड़ना है और अपने हाथ से इसको घुमा के जैसे भी आपने शॉट करना है। छोटा पीस होता है कई बार तो उसको हाथ से पकड़ के आप शॉट कर सकते हैं। इसी तरह से कई मशीनें थी इसके अंदर। और ये कुछ ड्राइव मशीनें बड़ी हैं, ड्राइवें हैं जो मशीनों के अंदर लगती हैं, जैसे CNC वगैरह के अंदर ज़्यादातर ड्राइव यूज की जाती हैं। और ये इनके कार्ड हैं, पार्ट्स हैं जो इनके अंदर फिटिंग होती है जो लगते हैं। तो काफ़ी कुछ देखने के लिए। और ये हमारा हीट एक्सचेंजर होता है जो जिसके अंदर पानी चलता है, जो पानी को ठंडा करता है वाटर को मशीन के अंदर। तो वो वाला चिल्लर लगा हुआ है सामने आपको दिखाई दे रहा है आपको। तो ये SS के होते हैं सारे। ये यहाँ से आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। इनका काफ़ी
कंपनियों में यही ज़्यादातर लगते हैं। और ये न्यूमेटिक आ गया, ये आपके देखने की लायक चीज़ है, तो इसको मैं थोड़ा आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आपने इन्होंने सिस्टम कैसे लगा रखा है, और एक FLR लगाई, उसके साथ पाइपलाइन लगा के इन्होंने सारा सिस्टम फिट करके इस हिसाब से दिखाया कि आप इस तरह से इससे काम ले सकते हैं। जैसे देखिए ये सिलेंडर चल रहा है लगातार, और दोनों तरफ जो एयर का जो कट कर रहा है, मतलब स्विच लगी है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल नहीं है, कोई भी अलग अलग बनाया है। इलेक्ट्रिकल अलग से बनाया और मैकेनिकल अलग से बनाया इन्होंने। तो इसके साथ जैसे एयर जाएगी, एयर जाने के बाद यहाँ से टी से दोनों पॉइंटों के ऊपर गई, और दोनों तरफ इसके स्विच लगी हुई है, और वहाँ से हवा को कट करती है। जब इधर जाके सिलेंडर टच होता है तो दूसरी साइड, तो इसी तरह से जो दूसरा मैकेनिज्म इन्होंने बना रखा है वो FLR से दूसरी टी ऊपर गई। और ये नीले रंग की आप जो पाइप देख रहे हैं ये वाली, तो इसको कई भागों में बांट के इन्होंने अलग अलग ऑटोमेशन करके दिखाई है इसके अंदर। तो आगे जाके इसके साथ एक बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है, उसको आपने स्लो चला रखा है इन्होंने। लगातार आपने कोई भी चीज़ को पुश करना है बार बार, या आपने कोई ऑटोमेशन करनी है, कोई लगातार आपका सिस्टम इस हिसाब से चले, तो इन्होंने अलग अलग तरह की अलग अलग रंग की पाइप लगा के उसको दिखाने की कोशिश की है कि तो आप इस तरह से ये काम ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपने कोई किसी किस्म का ऑटोमेशन करना हो, तो उसके साथ ये रेगुलेटर लगा है जो इसको स्पीड को कम करता है, जो हरे रंग की पाइप के साथ लगा हुआ है आगे चल के। और ये सिलेंडर ऐसे स्लो चलेगा और फास्ट चलेगा। तो इसी तरह से और नीचे है, नीचे का सिस्टम भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो आजकल मशीनों के अंदर लगने शुरू हो गए। तो ये हाथ का रेगुलेटर है, जैसे ही आप इसको आगे पीछे, जैसे हम स्विच को अप डाउन करते हैं, तो जैसे ही आप डाउन करोगे तो इस हिसाब से सिलेंडर है जो आपका बाहर अंदर बाहर आगे पीछे होगा। तो इस तरह से एक नीचे मैकेनिज्म बनाना है। इसके साथ देखिए 3 चीज़ें लगा के इन्होंने दिखाई हैं। और किसी तरह का आपने क्लैंप करना हो, जैसे कोई हाथ से पकड़ने वाली चीज़ हो, आप ऊपर रखो और उसको क्लैंप कर लेगी। और ये चक्का बनाया है, इसके अंदर पीस पकड़ोगे तो ये 3 जाए इसके लगातार क्लैंप कर लेंगे एक ही बारी में। और एक और आगे जाके बना रखा है, उसके अंदर भी इसी तरह से आप कोई भी छोटा सा पीस पकड़ के कोई ऑपरेशन करना हो तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल बनाया है इन्होंने, और इसको ऑन और ऑफ़ करते हैं तो ये दोनों चीज़ें मूवमेंट करती हैं। कई बार को होता है कि 2 स्लाइडें आपने लगातार चलानी है और उसकी स्विच एक ही रखनी है, तो इसी हिसाब से आप रख सकते हैं। जब आप ऑन और ऑफ़ करोगे तो उस हिसाब से एक ऑन हो जाएगी, एक ऑफ़ हो जाएगी। ये इनके पार्ट हैं जो ज़्यादातर न्यूमेटिक में सारे लगते हैं, जैसे सिलेंडर हो गए, टी होगी, एल्बो हो गए, और भी काफ़ी पार्ट हैं जैसे जेन्युइन ये लगते रहते हैं। तो इनका सारा नाम सब कुछ है इसके अंदर दिखाया गया है कि तब अगर आपको लेना हो तो आपको कई बार ना उसका पता चले भी कि उसका नाम क्या है। तो ये सिलेंडर वगैरह हैं सारे, अलग अलग प्रकार के एयर के सिलेंडर हैं सारे, और FLR हैं, और काफ़ी न्यूमेटिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हैं इसके अंदर कि आप जितनी उसके अंदर एयर फीड कर देंगे उतनी रहेगी। ये जैसे टी होगी, एल्बो होगी, आपने 4 तरफ को पॉइंट देना है, कहीं 2 तरफ को एयर का पॉइंट देना है। इस तरह से ये बाल लगे हुए हैं जो ज़्यादातर बाल यूज करते हैं हम कहीं भी। तो इस तरह से बहुत बढ़िया बना के इन्होंने दिखाया है, ऐसा कुछ देखने के लिए बहुत बढ़िया मिलता है। और ये वर्नियर हैं, आगे जब चलते हैं हम यहाँ से तो दूसरी शॉप पे वर्नियर हो गए, ये टैप हो गए। अगर आपने किसी प्रकार का कोई टैप करना है, चूड़ी डालनी है किसी चीज़ में, तो यहाँ से आप इनका नए नए बहुत तरह के आए हुए थे जो थ्रेड डालनी है आपने कहीं, उसके हिसाब से। तो ये एक पाइप को बेंड करने वाली मशीन है, और ये भी इसके अंदर सारा ऑटोमेशन होता है कि अगर आपने पाइप डाल दिया और उस हिसाब से बेंड करेगी। और थोड़ा आगे चलते हैं तो ये फिर आगे हेक्सा मशीन आ गई है, जितना भी आपको लोहा काटना हो। और ये वेल्डिंग मशीनें हैं, और ये इंडक्शन मशीनें हैं। और ये देखिए इसके अंदर पीस गया और पूरा लाल हुआ और आगे गिर जाएगा तो आप आगे ऑपरेशन कर सकते हैं। और पीछे से ऑटोमेशन हुआ है और फीड होता रहेगा। इनकी मशीन बंद थी तो इसलिए मैंने आपको ये LCD पे इन्होंने लगा रखा था, तो इस तरह से ये काम करते, क्योंकि इतना इस गर्म करके दिखाएंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाली मशीन है, इसके अंदर इससे गुजरेगा पीस, गुजरते सारी पूरा लाल हो जाएगा, और जितनी mm तक आपने गर्म करना उतना ही होगा।
और ये बड़ी इंडक्शन मशीन है। तो ये अलग अलग मशीनें हैं ऐसे है। और ये हाइड्रोलिक का पार्ट है सारा, ये वाला इस साइड। तो ये पंप हो गया और हाइड्रोलिक का वाल्व हो गए और सारे तरह के जो CNC BMC सभी जगह पे लगते रहते हैं। तो प्लंजर भी है यहाँ पे, ये प्लंजर है। जैसे आपको और ज़्यादा फोर्स चाहिए हाइड्रोलिक के अंदर तो उसी हिसाब से ये देखिए कहाँ तक पार्ट पड़े, सभी तरह का जो जो आप हाइड्रोलिक में लगाते हैं। ये मैं कह रहा था प्लंजर, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 प्लंजर है, 5 प्लंजर है ऐसे है। और यहाँ पे दोस्तों गरारी बनती है। ये जितनी बड़ी आपने गरारी बनवानी हो, ये वाली कंपनी है ऐसे। तो यहाँ पे प्रेसें हैं, ये रतन की प्रेसें हैं और इन्होंने 600 टन की प्रेस बनाई है। जैसे हम हैमर से काम लेते हैं तो हैमर की जगह पे प्रेसें आ गई हैं, ताकि एक तो शोर बहुत कम हो। ये इन्होंने एक मॉडल बना रखा है अपना हैमर का, जो पहले हैमर ज़्यादातर यही हर कंपनी में चलता था। एक छोटा सा पीस बनाया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए, बढ़िया था बना हुआ है। और ये प्रेस है बड़ी 600 टन की, तो जैसे शोर कम होगा, आवाज़ कम होगी। और ये जैसे आपने कोई कटिंग करनी है, कोई सरिया काटना है या कोई और मटेरियल काटना है उसके लिए। और आगे चलते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको। ये मिलिंग है जैसे लगी हुई, ये मिलिंग में भी ऑटोमेशन हो गया है। देखिए देखने को सिंपल मिलिंग मशीन है और इसके साथ मोटरें लगा के और सर्वो लगा के तो काफ़ी बढ़िया बना दिया इसको। और यहाँ पे आप ग्राइंडर वगैरह ले सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम करना है, छोटी कोई ग्राइंडिंग करनी हो, कोई भी आइटम, कोई पार्ट्स, तो उस हिसाब से इसके अंदर बेल्ट चला के आप ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर शॉप के अंदर सारे ग्राइंडर ही हैं और जो भी इनके साथ व्हील लगते हैं। और ये देखिए रोबोट जैसे यहाँ लगा हुआ है, ऐसे रोबोट काफ़ी हैं। कोई बेल्डिंग करनी है या कोई साइज लेना है आपने, और साइज लेगा साथ में, और टॉर्च के साथ ये टॉर्च जगेगी तो रीडिंग नोट कर लेगा। और ये भी एक हैंड वैक्स ही आ गया तो यहाँ से, तो ये चीज़ भी एक देखने वाली है। ये है ग्रीस करने के लिए, जो बड़ी मशीनें बड़ी प्रेस हैं उनके अंदर ग्रीस करने के लिए लगा होता है। तो लगातार ग्रीस कैसे करते हैं, ये पार्ट्स हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं जब हम पाइप लाइन करते हैं। किसी भी प्रेस में आपने लगी हुई पाइप देखी होगी जिससे ऑयल और ग्रीस किया जाता है। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो ये संतरी रंग का है, तो इसके अंदर ग्रीस कैसे काम घूम कैसे रहा और कैसे कैसे मतलब आगे फीड हो रहा है। जैसे इसके अंदर 4-5 प्लंजर लगे हुए, तो वो ग्रीस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर ग्रीस आता है और आगे जाके फीड होता है। और काफ़ी आइटमें इसके साथ लगती हैं, वो भी दिखाई गई। और ये दोस्तों प्रेसें हैं, और NKH की प्रेस भी काफ़ी मशहूर है, इनके हैमर भी काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी पुरानी कंपनियाँ, रतन और NKH। तो ये इनकी फोर्जिंग प्रेस है। और इसके अंदर भी ये भी काफ़ी कंपनियों में बहुत ज़्यादातर चलती हैं। इसका हैंडल वगैरह बहुत इन्होंने थोड़ा चेंज करके बनाया है, और ताकि हाथ पे वेट ज़्यादा ना पड़े जब हम इसके साथ फोर्जिंग करते हैं कोई भी आइटम। और इन्होंने भी एक छोटा मॉडल बना रखा था NKH वालों ने। ये इनका हैमर है, और हैमर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, हर एक चीज़ वैसे ही लगा रखी है जैसे पट्टा लगा हुआ है, और ऊपर चल के बेल्ट लगी हुई हैं, जहाँ वायरिंग लगे हुए हैं, और ऊपर का गार्ड, यहाँ पे कोई भी मैन काम करेगा तो उसको दिक्कत ना आए खड़ने की। तो बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया मशीनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपने कोई रोल, बड़ा रोल लेके उसको काट के आप अपने हिसाब से रोल करवाना हो, जैसे पत्ती हो बड़ा रोल आपने ट्रकों के ऊपर रखा हुआ देखा होगा, और इसके ऊपर रखने के बाद अलग अलग पीसों के अंदर कट जाएगा, जैसे आपको जितनी भी चौड़ाई कम ज़्यादा चाहिए। और ये ड्रिलिंग करने के लिए वाली मशीन है, एक ही बारी में 2 ड्रिल कर देगी लगातार। ज़्यादातर ये यूज होती है जैसे हमारा गाड़ी के नीचे क्रॉस लगा होता है उसके अंदर, और ये एक ही बारी में पैप के अंदर 7-8 ड्रिल कर देगी एक साइड से और दूसरी साइड से। अगर आपने लगातार कई ड्रिल इकट्ठे करने हो, कोई पार्ट ऐसा हो, तो ये ड्रिलिंग एक ही बारी में होगी, उसके लिए बनी हुई है मशीन। और ये वाली जो मशीन है लेजर कटिंग है, और जैसे ही आपका जितना भी आपको पीस चाहिए उतना आते सारी लेजर से काट देगी एक सेकंड में। तो इस हिसाब से आपको अगर लगातार कोई पीस काटने तो ऐसे काटने के वाली मशीन है। ये हमारी जो कन्वेयर है ऊपर लगती है, जो जिससे हम कोई भी लोड उठाते हैं, वो वाला सिस्टम सारा लगा हुआ है इसके अंदर, रोब वगैरह
चैन। और अगले शेड के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर अभी चल रहे हैं। देखिए ये भी शेड बहुत अच्छा बनाया है और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी देखिए चक वगैरह पड़े हैं, काफ़ी एलम गाइड हैं और काफ़ी सामान है इसके अंदर। ये देखिए बहुत बड़ी शॉट है, शॉट मशीन है और इसका गेट बहुत बड़ा है। अगर नज़दीक जाके देखते हैं तो देखिए बहुत ही बड़ी है। और इसके अंदर बड़े पार्ट कोई भी आप शॉर्ट करने हो तो 3-4 तो मोटरें लगी हैं इसके अंदर और साइड में डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है। तो इसका अभी थोड़ा गेट खोला था मैंने तो अंदर थोड़ा अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो काफ़ी बड़ी मशीन थी। तो उसके बाद अभी ये कुछ अड्डे हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे कोई नट बोल्ट बनाना हो उसके हिसाब से, तो कोई भी पार्ट बनाना हो उसके हिसाब से केम से चलते हैं, ज़्यादातर केम लगी होती है। और आगे चलते हैं देखते हैं। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे। और ये सारे टूल वगैरह और हैंडल वगैरह हैं जो ज़्यादातर मशीनों को लगते हैं। ये देखिए, और ये हाइड्रोलिक प्रेस है, काफ़ी हैवी है। और इसके साथ कोई बड़ा पार्ट आपने ड्रॉ करना हो जहाँ कुछ भी, जैसे प्रेस से काम लेते हैं ऐसे ही हाइड्रोलिक प्रेस है। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रेस थी। और ये कन्वेयर हैं, जैसे छोटी मोटी कन्वेयर कोई पैकिंग के लिए लगानी हो, आपने एक तरफ आपने पैकिंग किया माल इसके ऊपर रखा तो आगे चला जाएगा। और ये हमारी पैलेट रोलर हैं सारे, जो ये बाकी डाई वगैरह उठाने के लिए या आपने कोई रैक के ऊपर रखना है कोई सामान हो उसके लिए। और एक ये देखिए एक हाथ से अगर इससे छोटे से छोटा काम भी ले सकते हैं, जैसे आपने डाई रखी इसके ऊपर और आपने प्रेस के ऊपर लगानी है तो जितनी आपको हाइट चाहिए उतनी आप हाइट इससे कर सकते हैं। जैसे जैसे पैर से आप हिलाएंगे इसको, ये अपने आप उतनी हाइट पे होती जाएगी। तकरीबन काफ़ी हाइट थी इसकी भी, तो तकरीबन मानिए 5 फुट के आसपास ये ऊपर तक चली गई थी हाइट में, लास्ट काफ़ी बढ़िया थी। और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, इसके साथ हैंडल लगा हुआ है, हैंडल से रिलीज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। और प्रेस के ऊपर डाई लगाने के लिए बहुत ही अच्छी ये मशीनरी है। और ये ट्रॉली वगैरह है, जैसे आपको कोई माल इधर उधर लेके जाना है। और ये फिर कन्वेयरें आ गई और पहले वाली से चौड़ी हैं कन्वेयरें। तो अगर आपका कोई गाड़ी में माल लोड करना है उसके लिए ये इधर से आप रखें ऊपर चलाए। और ये ऊपर कन्वेयरें हैं जो पाउडर कोटिंग या कहीं भी लगती हैं। और ये रोबोट है, जैसे आपने ऑटोमेटिक कहीं भी वेल्डिंग करनी है तो इसके अंदर सारा फीड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पार्ट रखा है, ये मतलब दिखा रहा है कि इस तरह से ये वेल्डिंग करेगा। और पहले एक पार्ट को वेल्डिंग करेगा, फिर दूसरे पार्ट को वेल्डिंग करेगा, फिर आप एक पीस है जो बन गया आपका उसको उठा लोगे और दूसरे को क्लैंप कर लेगा। तो ये सारी ऑटोमेशन की मशीनें बहुत ज़्यादा थी। ये है स्क्रैप के लिए, जो स्क्रैप आपके पास हो तो उसको कम जगह में मतलब स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर जो भी इसके लोहा डालेंगे तो उसको दबा के पूरा प्रेस कर देगा और छोटा सा पीस बना देगा। ये सारा हाइड्रोलिक लगा हुआ है इसके साथ। ये टैंक का देखिए कितना बड़ा, ये 2 लीवर हैं, जिससे एक तो टैंक का ढक्कन बंद होगा और दूसरे से इसको अंदर से दबा के हो जाएगा। और ये पैरिंग रोलर हैं, अगर आपने कोई जगह पे लगाने हो उस हिसाब से। और ये एक नट बोल्ट वाली मशीन है, इस पर मगर सरिया डालेंगे तो आगे नट काट देंगे। और ये मिलिंग लगी हुई है। और ये बड़ी बड़ी गरारियाँ हैं, जो अगर किसी ने बनवानी हो इतनी बड़ी बड़ी गरारी किसी प्रेस की ख़राब होगी। और ये सेफ्टी के लिए है सारा, और सेफ्टी ज़रूरी है हर एक काम के लिए। तो यहाँ सेफ्टी के बूट से लेके सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे सारे कंडे हैं जो आपको छोटा मोटा कोई भी वेट करने के लिए चाहिए हो। और ये फिर पहले आ गया जो आपको कूलिंग टावर दिखाया था ऊपर वाले, उसके लिए। और ये फ़ैन है, बड़े बड़े फ़ैन जो कंपनियों में लगते हैं, आपकी कंपनियों में लगे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं कहीं लगे हुए हैं जहाँ पे भी। और आगे चल के देखते हैं, ये भी कन्वेयर के लिए। और ये न्यूमेटिक सिलेंडर आ गए सारे। तो ये बॉल आ गए, बटरफ्लाई बॉल, अगर आप पानी के कहीं भी आपने यूज कर लें। और ये लेथ मशीनें हैं दोस्तों, और लेथ मशीन भी काफ़ी थी यहाँ पे। तो ये मतलब पटे वाली लेथ मशीन है। और ये आजकल जो चल रही है जैसे वो वाली लेथ मशीन है, छोटी बड़ी 4 इंची तक, 6 इंची, 8 इंची, जितनी भी लंबी आपने लेनी हो उस हिसाब से। और ये ड्रिल मशीनें छोटी से लेके बड़ी तक, जैसा भी आपका काम हो उस हिसाब से आप ड्रिल मशीनें यहाँ देख सकते हैं। हैंड एक्स आ रही, हाथ से चलाने वाली। और ये भी। और अगले शेड में चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। वीडियो आपको बढ़िया लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ये प्रेस है और इसके साथ गार्ड लगे हुए हैं। अगर आप हाथ आगे करेंगे तो तुरंत ये प्रेस है जो बंद हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया है। कई बार हाथ आने का डर रहता है प्रेसों के अंदर, तो ये प्रेस भी बहुत बढ़िया थी। और इसके अंदर ये देखिए स्क्रीन है जैसे चल रही है, और ये सारा इसका मेजरमेंट है, कितने टन की है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी इसको लगाया गया। और ये रिंग सीलें आ गई जो ज़्यादातर अपनी न्यूमेटिक में यूज होती हैं उसके लिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये शॉट है, ये हमारे पास भी लगी है 4-5 शॉट क्लीन वेल की। इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया कर दिया। ये देखिए गेट ऑटोमेटिक कर दिया। ये वाला पहले इसको उठाना पड़ता था, काफ़ी ज़ोर लगता है। तो इसको बटन दबाएंगे आप, ऊपर चला जाएगा, बटन दबाएंगे और नीचे आ जाएगा। इसके लिए इन्होंने अलग से एक मोटर लगा के, गेयर बॉक्स लगा के गरारी लगाई है ये वाली, तो जिससे ये पूरा बंद हो जाए और बंद होने के बाद ये बंद ही रहेगा, ताकि इसके अंदर मतलब कोई गैप नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया में ये बनाई है शॉट, हमारे पास चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने। और इसके साथ एक डस्ट कलेक्टर भी है, और डस्ट कलेक्टर के अंदर भी थोड़ा इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है। और ये पार्ट्स हैं इसके साथ जो लगते हैं, तो ये इन्होंने मैग्नीशियम में बनाए हैं, और मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, ताकि ये पार्ट्स हैं जो ज़्यादातर पहले जल्दी ख़राब हो जाते थे, तो इन्होंने पार्ट ऐसे बनाए कि जल्दी ख़राब नहीं होंगे आपके पार्ट। तो एक बार लगाएंगे तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। रूटर है, साइड की प्लेटें हैं, और जो एम्पेलर केज लगते हैं इसके अंदर, जिनके पास लगी होगी तो उनको पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये डस्ट कलेक्टर जो मैं कह रहा था, इसके अंदर एयर जाएगी, और ये टैंक के अंदर जो ये लगे हुए फ़िल्टर एक ही दम मेरे साफ़ कर देगी, ज़ोर से ब्लास्ट की तरह करेगी। जितनी भी इसके अंदर डस्ट आएगी सारी झड़ के नीचे आ जाएगी, और आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, और एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी बाहर, मतलब बाहर नहीं खड़ेगी। और ये प्लेटिंग के काम में लिया आता है। ये ड्रायर है, ड्रायर के अंदर ये इन्होंने हीटिंग का काम किया कि ताकि आपका माल जल्दी से सूख जाए। ये हीटर लगा रखा है, नीचे ब्लोअर पाइप और मोटर लगा रखी है। जैसे ही आप ढक्कन लगाएंगे उसके साथ ही पाइप लगा हुआ, तो ये यहाँ से हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ही आपका माल सुखाने के लिए जैसे आपको चाहिए। ये इनका नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। और ये टैंक है जो प्लेटिंग के काम में आते हैं, तो जो लोग प्लेटिंग करते हैं उनको पता होगा कि इनको ज़्यादातर प्लेटिंग के काम में यही यूज होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए नट बोल्ट वगैरह, और नट बनता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मशीन लगा रखी थी, बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक है। तो इसके साथ सरिया लगाया, खाली सरिया अंदर जाएगा इसके, और जाते सारी एक ही बारी में देखिए इसके 6 पहलू बना देगा। ये छोटा हैड्रा है, और देखिए पूरा रोल आता है इसके अंदर। रोल इसके अंदर छोटा छोटा जाएगा पीस, अपने आप एक ही टाइम में कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद उसका हैक्स बनाएगा चारों तरफ, जैसे बोल्ट नट का होता है, और उसके अंदर से जो छोटा सा पीस बीच में निकालेगा, खाली चूड़ी नहीं डालेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है चलता हुआ। तो इसके साथ देखिए ये पूरा आपको दिखाऊंगा। रोल आया, रोल को सीधा करने के लिए आगे बेरिंग लगा रखे हैं इन्होंने, तो वहाँ से ये रॉड है पूरी सीधी हो जाए। और इसके यहाँ पहुँचते ही एक ही बारी में जैसे चलेगी, तो चलते ही ये कटिंग कर देगी, कटिंग करके आगे नट बना देगी, और नट जो बनता जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। और जो स्क्रैप है उसमें बीच में से निकलेगी, यहाँ पे चूड़ी डलेगी नट के अंदर का हिस्सा, वो यहाँ से एक साइड आता रहेगा, मतलब कि नट एक साइड और स्क्रैप एक साइड अलग से निकलती जाएगी। और यहाँ से जो हमारा ये रॉड है, ये यहाँ से फीड हो रही है, और ये फीडर लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ सीधी होती है, और यहाँ पे फिर रोलर लगा रखे जो इसको आगे जितना चाहिए उतना भेजने के लिए, ताकि रॉड उतनी ही जाए जितना मतलब पीस चाहिए। और साइज़ को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने इसको लंबाई बढ़ानी हो तो एक ही स्टेप में, जैसे ही आगे स्टेप करता है तो एक ही बारी में देखिए नट बना के साइड में निकाल देता है। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये मशीन। ये देखिए लुधियाना की बनी हुई मशीन है, तो अगर आपको ऐसी मशीनरी ऑटोमेटिक चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ से, तो इनके पास से भी ले सकते हैं। ये देखिए फ़ैन है जो ज़्यादातर भर गर्मियों में आगे जाके यूज होंगे, तो इसके साथ अलग अलग तरह के जैसे कंपनियों के अंदर फ़ैन लगते हैं, ज़्यादा हवा के लिए, कम हवा के लिए। और ये पानी वाला फ़ैन है, इसके अंदर हल्की हल्की फ्यूम जाती रहेंगी, आगे जाके पानी वाटर जाएगा और उसकी फ्यूम बन जाएंगी और आपको ठंडक देगा। बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े फ़ैन। और ये वेल्डिंग मशीनें
और आगे चल के देते हैं ये अप्रोच हैं, अगर आपको बड़े छोटे अप्रोच चाहिए जैसे भी उस हिसाब से। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर जैसे यूज होते हैं आपके क्लैंप यूज होते हैं, सर्कलैप यूज होते हैं और स्पेल्ट पेन वगैरह यूज होती है। तो ये सारे यहाँ पे आपको जैसे भी साइज़ का चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ से। और बड़े से बड़ा भी पीस आपको यहाँ इस कंपनी से मिल सकता है। और ये कुछ ऑटोमेशन के लिए मशीन लगी हुई थी, तो अगर आपने जैसा भी कोई पीस आपने तैयार करना हो तो इसके अंदर डिज़ाइन कर दें। और ये प्रेस है दोस्तों, ये देखिए प्रेस भी बहुत बढ़िया थी और बैक साइड से भी इसके बिल्कुल कवर किया हुआ है इसको। और ये कुछ हाइड्रोलिक के पावर पैक हैं, ये बढ़िया देखने लायक थे। ये CNC के लिए हैं ताकि आपका क्लैंप ना छूट जाए। इसको देखने के लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया। और ये अगर आपकी बैक प्रॉब्लम आ रही है आपको या कुछ और कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये ज़्यादातर सभी जगह पे लगे होते हैं। ये वाली पार्ट्स आपने देखे होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए सभी जगह पे, और बैक साइड आपके कोई दर्द है उसके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।